Assalamualaikum, this is Javier Khan. Today I will discuss that matrix. Matrix क्या चीज़ है? ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स इसकी डिस्कवरी किसने किया? आर्थर केले 1860 इसमें ये मैट्रिक्स डिस्कवर किया है। इसके बाद इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स उस जो हम इसके सिंगुलर फॉर्म है वो हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स इज ए होल चैप्टर का नाम है। इसमें जो भी टॉपिक आता है तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके जो सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या चीज है? मैट्रिक्स द नंबर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब हम किसी नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये नंबर्स रियल नंबर होंगे। ये नंबर रियल नंबर्स होंगे। इसमें जो एग्जांपल है ये रियल नंबर्स हैं ए बी सी डी। और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसमें हम उस नंबर को इनक्लोज करते हैं। जब हम इस नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स जो इंग्लिश के अल्फाबेट है इसके कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक्सेट्रा। अगर हम इस नंबर को स्मॉल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से, तो ये इस तरह बन जाते हैं। तो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में हम इसके बाद नहीं देखेंगे कि ये एलिमेंट है या मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन है। तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद रोज और कॉलम है मैट्रिक्स के कि मैट्रिक्स की रो क्या चीज है और कॉलम क्या चीज है। द हॉरिजॉन्टली लाइन इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, दो इस मैट्रिक्स के उधर हमने हाईलाइट किया है ब्लू मार्कर से, ये इसको हम रो कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली लाइन है, उधर हमने लिख लिया था ये रो है। और इसके बाद इस कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इसके ये वर्टिकल लाइंस है जो ब्लैक मार्कर पे हाईलाइट हुआ है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स के रो और कॉलम की रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम मैट्रिक्स के ऑर्डर या डायमेंशन या साइज को हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या चीज है, इसके साइज, ये तीनों नाम एक जैसे है। तो ए मैट्रिक्स विथ m रोज एंड इन कॉलम हैज ऑर्डर m बाई n। जब हम मैट्रिक्स के रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, उधर हमने लिख लिया था कि मैट्रिक्स के रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे m बाई n, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। m इज नॉट मल्टीप्लाई बाई n, ये m बाई n हम बोलते हैं क्योंकि जब हम इसके मल्टीप्लिकेशन को, एलिमेंट को या रोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके सारे तादाद को हम बता सकते हैं। उधर देखेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स के m ओवर n के हम आसानी से समझ आ जाएंगे कि m को हम रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि m बाई n या m एज n, तो इसकी डायमेंशन या साइज को रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स में इतने रोज है और इतने कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैट्रिक्स को लेकर एग्जांपल के तौर पर पेश करेंगे कि ये इसमें 2 रोज है तो इसकी m कितने हैं
2 और 3 कॉलम है, n कितने हैं कॉलम, तो हम इसको 2/3 बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रो लेते हैं, इसके बाद कॉलम लेते हैं, अगर हम इसको इस फार्मूले के तहत 2 × 3 तो ये 6 आता है, इसके एलिमेंट 6 है, लेकिन उधर हमारा इस ऑर्डर या डायमेंशन है मैट्रिक्स का वो खत्म हो गया है। अगर कोई हमसे इस तरह के सवाल करते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है, तो फॉर एग्जांपल ये भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट है, तो ये एक कॉलम है और 6 रोज है। जब हम इसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो रो और कॉलम की कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको m/n कहते हैं, m is not multiplied by n।